संसद भवन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के कन्नौज सांसद अखिलेश यादव जमकर बोले। उन्होंने महाकुंभ में हुए भगदड़ हादसे को लेकर संसद में सवाल उठाए और महाकुंभ के आपदा प्रबंधन और खोया पाया की जिम्मेदारी भारतीय सेना के हवाले कर दिए जाने की मांग कर डाली। साथ ही उन्होंने कहा कि आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों गए। सरकार इस हादसे के आंकड़े क्यों जारी नहीं कर रही। यही नहीं, सांसद की तरफ से बीच में टोकने वाले सांसदों पर भी कटाक्ष किया गया। इस पर खूब हंसी ठिठोली सदन में हुई। बताते हैं कि अखिलेश यादव ने संसद में क्या कहा। पहले तो अखिलेश यादव ने अपने भाषण की शुरुआत में स्पीकर ओम बिरला से आग्रह किया कि जब चर्चा खत्म हो रही होगी तब महाकुंभ हादसे में पीड़ितों के प्रति 2 मिनट मौन रखने की इजाजत दी जाए। इस पर हंगामा। उन्होंने कहा कि हमारा अनुरोध है कि जहां सरकार बजट के आंकड़े दे रही, उससे पहले महाकुंभ में मरने वाले के आंकड़े भी दिए जाए। इस बारे में सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए। उन्होंने मांग की कि महाकुंभ आपदा प्रबंधन और खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। घायलों का इलाज, दवाइयाँ, डॉक्टर, भोजन पानी का आंकड़ा सदन में रखा जाए। इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक एक्शन लिया जाए। उन्होंने कहा कि हम डबल इंजन सरकार से पूछते हैं कि अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों गए। सच छिपाना, मिटाना भी तो अपराध है। जहां इंतजाम होना चाहिए था वहां प्रचार हो रहा था, ये निंदनीय है। डबल इंजन सरकार का प्रचार करते अब तो वो होर्डिंग हटा देने चाहिए। महाकुंभ के डिजिटल होने का दावा किया गया, वो लोग अब मृतकों की विजिट तक नहीं दे पा रहे। हमारे अपने लोग मारे गए, किसी की माँ, किसी के पिता, बहू, बेटी, भाई, चाचा, चाची मारी गई। बच्चों के आंकड़े तो ये दे नहीं पा रहे। खोया पाया केंद्र को भी लोग नहीं ढूंढ पा रहे। सपा सांसद ने कहा कि कुंभ का आयोजन सदियों से होता आया है। 144 साल बाद महाकुंभ होने जा रहा है। उसका इतना प्रचार किया गया कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया गया है। अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देता हूँ। जहाँ तक मेरी समझ और जानकारी कहती है, जो ज्योतिष संबंधी चीजों को भी समझते होंगे वो ये स्वीकार करते होंगे कि जो भी कुंभ होता होगा 144 साल बाद ही होता होगा। लेकिन ये कहा गया कि नक्षत्र ऐसे हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि सतयुग से कलयुग तक ये सनातन परंपरा रही है कि संत महात्मा मुहूर्त के हिसाब से शाही स्नान करते हैं। लेकिन भाजपा के राज में ये परंपरा टूट गई है और हादसे को छिपाकर ये आदेश दिया गया कि अखाड़े शाही स्नान करने जाएं। ये सनातन परंपरा तोड़कर अच्छा नहीं किया गया। अखिलेश ने सदन में कहा कि पुण्य कमाने आए लोग वहां से अपनों के शव लेकर गए। चमत्कारी करिश्मा तो ये हुआ कि श्रद्धालुओं के 100 मिल गए थे, लेकिन सरकार उनके मरने की बात स्वीकार नहीं कर रही थी। जब ये बात पता चल गई कि लाशें मोर्चरी में पड़ी हैं, उसके बाद सरकार अपने हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रही थी। ये कहाँ की परंपरा है। जहाँ लाशें पड़ी थी, चप्पलें, कपड़े पड़े थे, उन सबको जेसीबी मशीन से उठाकर फेंक दिया गया। कोई कद्र नहीं की गई। उन्होंने कहा कि नेता सदन को अभिभाषण देना है। हमारे यूपी के सीएम ने शोक नहीं प्रकट किया था। जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया, उसके 17 घंटे बाद सरकार ने सच को स्वीकार किया। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि 10 साल में एक भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल नहीं खोला गया है। इस ऑफ डूइंग में देश के सभी मंत्री पहुंच जाते हैं। यूपी में सबसे बड़ा इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन हुआ था। डिफेंस भी प्रोग्राम हुए थे। 44 लाख करोड़ के एमओयू को जमीन पर उतारने की बात की गई थी। उसमें कितने जमीन पर उतारे गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार के डबल इंजन आपस में टकरा रहे, बल्कि अब तो डीबे भी टकरा रहे हैं। बहरहाल आपके इस वीडियो को लेकर जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।